इंडिया में हर मिनट लोगों को चश्मे लगते हैं और हर 3 में से एक चश्मा लेंसकार्ट का होता है। अब ये आईवेयर किंग आ रहा है 7,200 करोड़ का आईपीओ लेके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक विजनरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या एक ओवरहाइप लिस्टिंग ट्रैप। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम लेंसकार्ट सॉल्यूशन का आईपीओ एनालिसिस। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। अब इससे पहले कि हम लेंसकार्ट का आईपीओ एनालिसिस स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि मैं इस एनालिसिस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। उस सेगमेंट में जो पैरामीटर हम चेक कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। इससे आप इस आईपीओ का एनालिसिस भी सीख जाओगे और आगे चल के आईपीओ का एनालिसिस खुद कैसे करना है ये भी समझ पाओगे। चलिए लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट सेगमेंट, आईपीओ डिटेल्स। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 382 से 402 पर शेयर का है। इसका लॉट साइज 37 शेयर्स का है विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 14,700 रुपीज, विच इज नथिंग न्यू फॉर एनी आईपीओ इन्वेस्टर। हर आईपीओ का लॉट साइज लगभग इतने का ही आता है। इसका टोटल इश्यू साइज है 7278 करोड़ का। इसमें से 2,150 करोड़ फ्रेश इश्यू है एंड 5,100 करोड़ कुछ ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जब कंपनी के ओनर्स, जो प्रमोटर्स होते हैं, वो लिस्टिंग के टाइम पे अपने स्टेक्स को सेल करते हैं। तो इससे ये पैसा जो है, जो कंपनी जो आईपीओ मार रही है, ये आईपीओ से जो पैसा है ये उनके पॉकेट में जाएगा, ना कि कंपनी के ग्रोथ में। तो ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट जितना कम होता है उतनी अच्छी बात होती है। अब जो बचे 2,150 करोड़ है, ये फ्रेश इश्यू है। कंपनी इन पैसों से अपने आउटलेट्स इंक्रीज करना चाहती है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहती है एंड फाइनली ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस है। इस आईपीओ का ये हाईलाइट रहेगा और ये एक अच्छी बात होती है। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रेश इश्यू जितना ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात है। अब इस आईपीओ में आप 31 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हो एंड 4 नवंबर लास्ट डेट होगी। कंपनी 10 तारीख को लिस्ट भी हो जाएगी। चलिए क्विकली इस कंपनी का बैकग्राउंड भी थोड़ा समझ लेते हैं। लेंसकार्ट है इंडिया का लार्जेस्ट आईवेयर ब्रांड। 2010 में पीयूष बंसल, यस वही शार्क टैंक वाला, उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। और आज लेंसकार्ट के पास में 2000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स है एंड 650 से ज्यादा स्टोर्स है इंटरनेशनली भी। मतलब 2000 स्टोर्स इंडिया में है और 650 से ज्यादा इंडिया से बाहर है, जो कि आपको आइडिया देता होगा कि इट्स अ ग्लोबल कंपनी। एंड इंडिया से बाहर दुबई, रियाद, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज में इनके आउटलेट्स है। तो आपको इसके टारगेट मार्केट के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। इस कंपनी को बैक किया है ग्लोबल जायंट्स जैसे कि सॉफ्ट बैंक, प्रेमजी इन्वेस्टमेंट्स एंड केकेआर ने। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दे ऑपरेट विद एन ओमनी चैनल मॉडल, मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये मेरे ख्याल से बेस्ट चीज है, क्योंकि ये जो आईवेयर का बिजनेस है ना, चश्मों का बिजनेस, इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन देख के ऑर्डर करोगे या एआई मॉडल से अपने फेस पे ट्रायल करोगे और फिर ऑर्डर करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस या कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो आप बेसिकली ऑनलाइन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो और फिजिकल स्टोर पे जाके परचेस कर लेते हो। इंडियन कस्टमर्स के लिए तो ये एकदम बेहतरीन चीज है। अब इसके कुछ यूनिक स्ट्रेंथ्स अगर मैं आपको बताऊं, तो पहली बात तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। बेसिकली ये खुद लेंसेज बनाती है, खुद उन्हें टेस्ट करती है और खुद उनकी डिलीवरी करती है। तो इसका मतलब उनका मार्जिन के ऊपर में और प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर में पूरा कंट्रोल है। जबकि इस मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स है ना, वो जनरली वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं होते, स्पेशली जो लोकल ऑफलाइन प्लेयर्स है। हेंस लेंसकार्ट को उनसे तो बिल्कुल डर नहीं है। अब चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। अब किसी भी न्यू कंपनी के फंडामेंटल्स में ना, स्पेशली आईपीओ एनालिसिस में, हमें ये देखना चाहिए कि भाई ओवरऑल सेल्स ग्रोथ हो रही है क्या और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या। स्पेशली अगर कोई न्यू कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है ना, तो आपको ऐसे आईपीओ को तो क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम लेंसकार्ट की बात करें तो इसके सेल्स में एक अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने मिल रही है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, विच मीन्स की कंपनी के एक्सपांशन एंड प्रोडक्ट की डिमांड दोनों ही अच्छे से काम कर रही है। अब रही बात इसके प्रॉफिट्स की, तो रिसेंटली इस कंपनी ने आईपीओ से पहले एक बड़े प्रॉफिट के नंबर शेयर जरूर किए हैं, बट इसमें अदर इनकम का कॉम्पोनेंट काफी ज्यादा है। मतलब क्या ये हाई इनकम आगे भी सस्टेनेबल रहेगी? द आंसर इज मोस्ट लाइकली नो, क्योंकि इस कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ हाई है और कंपनी फिलहाल प्रॉफिटेबल दिख रही है। हेंस ये फंडामेंटली ओके है। कंपनी के ऊपर डेट भी काफी कम है और वो भी इक्विटी फंडेड है, तो अगेन ये भी एक सेफ चीज होती है। बट द बिगेस्ट कंसर्न फॉर लेंसकार्ट इज इट्स वैल्यूएशन। अगर ये अपने अपर बैंड दैट इज 402 के प्राइस पे लिस्ट होता है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ का रहेगा, विद अ प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 14 to 15x एंड अ पीई रेशियो ऑफ 280। ऐसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है। अगर आप टाइटन और नाइका से इसे कंपेयर करो, जो कि आईवेयर स्पेस में कहीं ना कहीं इसके इस कैटेगरी में कॉम्पिटिटर्स है, तो टाइटन का प्राइस टू सेल्स लगभग 6 का है और नाइका का ऑलमोस्ट 8-9 का। तो इन दोनों से ऑलमोस्ट 2x वैल्यूएशन पे ये लेंसकार्ट लिस्ट होने वाला है। सो अगर सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे देखा जाए तो ये आईपीओ तो बहुत ओवर वैल्यूड है और इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली हाई ग्रोथ कंपनी हमेशा ज्यादा वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव में क्या है।
सबसे पहली बात तो ये एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में काम करी है। इंडिया में आईवेयर अडॉप्टेशन सिर्फ 35% है, तो इसमें बहुत एक्सपांशन का स्कोप है। नेक्स्ट है इसका टेक ड्रिवन फिटिंग्स एंड आई टेस्ट। अगर आप कभी लेंसकार्ट स्टोर गए हो तो आपको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। फिर थर्ड आता है इसका ग्लोबल एक्सपांशन। यूएई, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ये अपने एक्सपांशन का प्लान कर रहा है। फिर इसके पास एक प्राइवेट लेबल एडवांटेज है। जॉन जेकब्स एंड एक्वालेंस जैसे ब्रांड्स हाई मार्जिन जनरेट करते हैं। और अब जो इस आईपीओ से फ्रेश कैपिटल रेज होने वाला है वो भी तो एक्सपांशन में ही जाएगा। तो ऐसे में इस कंपनी का फ्यूचर तो बहुत सॉलिड है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, हाई वैल्यूएशन रिस्क। क्लियरली आज के नंबर्स के हिसाब से ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ओवर वैल्यूड रहेगा। तो जैसा नाइका के साथ में हुआ था, चांसेस बहुत है कि भाई ये भी स्टॉक लिस्ट होने के बाद में, लिस्टिंग गेन्स देने के बाद में बहुत पिटाई झेल सकता है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आज नहीं बता सकते, बट जो वैल्यूएशन ये मांग रहा है, एक वैल्यू इन्वेस्टर और एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर जरूर इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड तो नहीं करेगा। सेकंड रिस्क है इसका कंपटीशन। टाइटन आईवेयर, अमेजॉन एंड लोकल जो शॉप्स है, इनका अभी भी मार्केट में बहुत पेनिट्रेशन है। एंड इसी के साथ थर्ड रिस्क आता है मार्जिन प्रेशर का, क्योंकि इस कैटेगरी में डिस्काउंट्स एंड प्राइसिंग वॉर हमेशा चलता रहता है। एंड एक और ग्लोबल एक्सपांशन का रिस्क है कि भाई ग्लोबल एक्सपांशन करने के लिए पैसा बहुत लगता है, तो खर्चा बहुत होगा। ये वर्थ मेंशनिंग था, लेकिन बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। अब चलिए सबका फेवरेट मार्केट सेंटिमेंट एंड जीएमपी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ जीएमपी देख के आईपीओ में अप्लाई करते हैं। ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएमपी का कोई गारंटी नहीं होता है, ये नाम में ही ग्रे है, राइट। सो इट इज नॉट व्हाइट और ब्लैक, इट्स नॉट ऑन पेपर। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो लिस्टिंग डे पे मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं होती है। बट मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस तो हमें करना ही चाहिए। देखिए, आईपीओ जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब कोई बुल मार्केट में हो हम, जो कि करंटली हम है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको डेफिनेटली आप बुल मार्केट या फिर बेरिश मार्केट तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। तो बुल मार्केट में या ऊपर जाते हुए मार्केट में जनरली आईपीओ अच्छे लिस्टिंग गेन देते हैं। एंड इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए जब आपको दिखेगा कि इसका जीएमपी 100 रुपीज से कुछ ऊपर चल रहा है, जो कि लगभग 25-30% का आपको लिस्टिंग गेन्स ऑफर कर रहा है, तो इन सच सिनेरियो ओनली प्योर आईपीओ इन्वेस्टर्स, व्हाट आर आईपीओ इन्वेस्टर, जो सिर्फ आईपीओ लगाते हैं, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह वो नहीं करते। वो अपना सर्टेन पोर्शन ऑफ पैसा सिर्फ आईपीओ के लिए निकालते हैं। आईपीओ लगे तो ग्रो होता है 20% एक ही बार में, और आईपीओ ना लगे तो पैसा वहीं पे पड़ा रहता है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए, आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करोगे ही, क्योंकि एक तो बुल मार्केट में भी है हम, फंडामेंटली कंपनी ओके है, वैल्यूएशन तो आप देखते नहीं हो क्योंकि आप जीएमपी देखते हो। तो ऐसे केस में आप लोग का अप्लाई करना तो बिल्कुल बनता है। अगर मिला तो कुछ लिस्टिंग गेन्स तो आपके नाम हो ही जाएंगे। बट इसमें आपको एक और एनालिसिस करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन डेटा। और ये आपको आईपीओ के लास्ट डे, बेसिकली 4 नवंबर को ही क्लियर समझेगा कि भाई क्यूआईबीज ने कितना ओवर सब्सक्राइब किया है। अगर क्यूआईबीज ओवर सब्सक्राइब करते हैं, देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा ओवर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मजा आता है आईपीओ अप्लाई करने में और अपना लक ट्राई करने में। बट अगर क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन नंबर एकदम मल्टीपल फोल्ड्स में जाता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, आईपीओ क्लियरली अप्लाई करने लायक है। सो माय फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस कंपनी वुड बी कि देखो, ये क्लियरली ओवर वैल्यूड है, और मेरे जैसा वैल्यू इन्वेस्टर तो डेफिनेटली इस आईपीओ को कंसीडर नहीं करेगा। अब जो लोग एकदम लिस्टिंग गेन्स के लिए ट्रेड करते हैं, उन लोग के लिए तो एकदम बहुत बढ़िया समय है इस आईपीओ को अप्लाई करने का। सो दे माइट डेफिनेटली कंसीडर इट। आईपीओ को लिस्टिंग अगर हो गई, मतलब आईपीओ का अलॉटमेंट अगर हो गया, सॉरी आपको, तो डेफिनेटली क्योंकि वैल्यूएशन इतना ज्यादा है ना, तो लिस्टिंग गेन लेके निकलना वुड बी द वाइजेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड एक टेक्निकल चीज मैं आपको आईपीओ के बारे में एक और बता देता हूं, आपको कुछ स्क्रीन पे चार्ट भी दिखा देता हूं। ये आई वैल्यू का चार्ट देखिए, बजाज हाउसिंग का चार्ट देखिए, और नाइका का चार्ट देखिए। इन तीनों चार्ट से आपको क्या समझ रहा है, अगर लिस्टिंग डे का लो ब्रेक हो जाता है, लिस्टिंग गेन्स मिल गए, थोड़ा स्टॉक ऊपर गया, वेल एंड गुड। अगर लिस्टिंग डे का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है। हेंस ऐसे सिचुएशन में हमें लिस्टिंग डे के लो को स्टॉप लॉस मान के ही स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इफ यू डिसाइड टू होल्ड। सो ये था एक बिजनेस एनालिसिस एंड आईपीओ एनालिसिस ऑफ लेंसकार्ट। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अंडर वैल्यूड स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लेना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।